हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुणनखंड। तो देखिए, गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए कुछ नियम होता है। उस नियम को अगर सीख लेते हैं तो बेहतर होगा, है ना। इससे पहले आप नियम सीख लीजिए। अगर नियम सीख लेंगे तो बहुत जल्दी से आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले नियम क्या होता है इसको सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला और आखिरी संख्या का क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, देखिए इससे पहला संख्या ये होता है और आखिरी संख्या ये होता है। इससे क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, आगे हम सवाल में बताएंगे। फिर क्या करना चाहिए आपको, बीच वाली संख्या, जो बीच वाली संख्या होती है जिसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होना चाहिए, है ना। या तो जोड़ने पर आना चाहिए या तो घटाने पर आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, कामन लेते हैं। क्या करते हैं, कामन लेते हैं। कामन लेने के बाद क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो ये तीन आप समझिए। सबसे पहले क्या करना है, पहले और आखिरी संख्या क्या होता है, गुणा होता है। फिर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। फिर क्या होता है, तीसरा में कामन लेते हैं। कामन लेने के बाद क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक सवाल लेते हैं, उसके बाद समझेंगे तो बेहतर होगा। फिर हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, ये हमारे पास एक गुणनखंड है। इसको हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पहला और आखिरी संख्या गुणा करेंगे। पहला संख्या ये और आखिरी संख्या ये। देखिए, पहला और आखिरी संख्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8 मतलब गुणे 8, तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा पहला काम होगा। फिर हमको 8 का ऐसा पढ़ा पढ़ना है कि जिसमें बीच वाला जोड़ने घटाने पर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 8 किसके पढ़ा में आता है भाई, 1 के पढ़ा में आता है। 1 गुणे 8। चलिए देख लेते हैं। तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 9। और घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो देखिए बीच वाला नहीं आया भाई। तो अब आगे पढ़ा देखते हैं। तो 2 के पढ़ा में भी 8 आता है, तो 2 गुणे 4 कितने बार में आता है, तो 2 गुणे 4। देखिए जोड़ने कितना आ गया, 6। और घटाने कितना आ गया, 2। तो यही वाला 6 हमको चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह आप ढूंढना है। अगर नहीं आता तो फिर क्या करते हैं, फिर 3 का पढ़ा पढ़ते, 3 के पढ़ा में तो 8 आता नहीं है। ठीक है, तो फिर इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे जब सवाल देखेंगे तो फिर समझाएंगे। तो देखिए यही वाला दोनों लिखते हैं, 2 और 4। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर 2x प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, 2 का एक साथ 2 का एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखना पड़ता है आपको कि ऐसा कौन संख्या है जिसका कि भागा चला जाएगा। तो देखिए इसमें ऐसा क्या संख्या है, तो इसमें देखिए एक्स एक्स दोनों में, तो यही कॉमन लेंगे। ठीक है, और कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं भाई, भाग देते हैं। तो क्या में भाग देंगे। देखिए यहाँ पे एक्स में 70 भाग में तो क्या आएगा, एक्स आएगा। फिर 2x में एक्स का भागा लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर इस तरह देखिए ऐसा कौन संख्या है जो दोनों भाग चल जाएगा। तो देखिए 4 है, ये 4 में क्या हो जाएगा, दोनों भाग चल जाएगा। तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 से 4 कटेगा, एक्स बचेगा। और यहाँ पे 4 दिखा के 8, यहाँ पे क्या होता है, भागा दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये दोनों एक जैसा आना चाहिए। अगर दूसरा आ रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों एक जैसा आएगा तो इसको पहले उतार देंगे। ठीक है, अब जो हम कॉमन ले रहते हैं ये दोनों, जिसको हम क्या करते हैं, बाद में उतारते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बाद में। ये हो गया, इस तरह आप गुणनखंड सीख सकते हैं। चलिए एक और सवाल सीखते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक सवाल माइनस ला देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, ये दूसरा आपका सवाल है, इसको हम लोग सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग को याद हो ही गया होगा, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, पहला और आखिरी का गुणा करते हैं। चलिए गुणा कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास क्या भाई, 12x स्क्वायर। क्या आ गया, 12x स्क्वायर। तो हमको 12 का ऐसा पढ़ना है कि मतलब जोड़ने या घटाने तो माइनस आना चाहिए। तो चलिए 12 का पढ़ा, देखिए 1 के पढ़ा में 12 कवर में आता है, 1 गुणे 12 भाई। तो क्या करेंगे, देखिए 1 गुणे 12 आता है 12। यानी इसको जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई, 13 आ रहा है। घटा रहे हैं भाई तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इसका मतलब बीच वाला नहीं है। अब हम आगे वाला पढ़ा लेंगे। तो 2 के पढ़ा में देखिए कवर में आता है, 2 गुणे 6, 6 बार में 12 आता है। ठीक है, 6 बार में क्या आता है, 12। तो देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, 8। घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4। देखिए ये भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर 3 का पढ़ा पढ़ेंगे। तो 3 गुणे 4 क्या आ जाएगा, 3 चौके 12। और जोड़ने क्या आ रहा है, 7। हमको यही चाहिए। ठीक है, ऐसा ही आपको ढूंढते चले जाना है। अब एक छोटा छोटा सवाल के यही नियम होता है। जब सवाल बड़ा आएगा तो उसके लिए हम कुछ और नियम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको पहले लिख लीजिए। हाँ, उससे पहले कुछ नियम समझ लीजिए। देखिए अगर जोड़ेंगे, यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ जोड़ रहे हैं तो माइनस 7 ही आएगा। ठीक है, अगर -3 है अगर +4 है तो यहाँ पे जो संख्या बड़ी होगी वो आएगा, तो यहाँ +1 आएगा। अरे मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका 4 -4 +3। देखिए यहाँ पे जो संख्या बड़ी ना 3 उसी का आएगा। ये 3 की आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि किस को जोड़ने पर -7 आएगा। तो -3 -4 को जोड़ने पर -7 आएगा, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -3x -4x प्लस 12। देखिए हमने यही बोला था कि पहला और आखिरी संख्या गुणा करना। तो देखिए 12 से स्क्वायर आया था, तो 3x और 4x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 12 से स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ऐसा ही संख्या ढूंढना है कि जिससे गुणा करने भी आना चाहिए और जोड़ने या घटाना भी आना चाहिए।
अब देखिए इन दोनों में से कौन कॉमन होता है, दो को एक साथ लेते हैं और दो को एक साथ लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x, और इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -3। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन, तो 4 कॉमन होता है, क्या लेंगे -4, और यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका भागा लेगा तो माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा x। अब देखिए भागा में प्लस माइनस से भागा दिया तो क्या आता है माइनस, क्या आएगा 4 3 12, x -3 और x -4, ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलिए हम एक बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि छोटी छोटी संख्या का बता रहा है, आप चलिए एक बड़ी संख्या लेकर बताते हैं। तो देखिए हमारे पास तीसरा सवाल मान लीजिए x² प्लस 23x, ठीक है, कितना 23x प्लस 102। देखिए इस तरह भागा आपको नहीं याद है, पढ़ा नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, एक ट्रिक होता है आपका, एलसीएम से ज्ञात कर सकते हैं। किससे, एलसीएम से। चलिए एलसीएम से कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, ये कम 2, यानी कितना आ गया 51। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, इसे कटेगा 3 से, 13, 3 से काट दीजिए, 3 3 3 और 3 7 21, यानी 17 आ गया, ठीक है। अब किससे कटेगा भाई, 17 से कटेगा, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले दो संख्या चेक करेंगे कि ये आ जा रहा है कि नहीं। देखिए 2 3 कितना होता है 6 भाई, और 6 में अगर 17 जोड़ेंगे तो क्या 23 हो जा रहा है, देखिए हो जा रहा है 23, ठीक है, हो जा रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप इसी संख्या को अदल बदल करके चेक करिएगा ना, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 17x प्लस 102। देखिए जोड़ने पे होगा ना 13 17 प्लस 23 हो जाएगा, गुणा करने पे कितना आ रहा है 102। तो ऐसा ही जोड़ना है। फिर क्या करेंगे, वही करेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या होगा x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x करेगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 17 कॉमन होगा, क्या होगा 17, तो क्या बचेगा x प्लस 17 6 का 102, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 6, और ये जो बचता है वो बाद में लिखिए x प्लस 17, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई समस्या होगा ना तो कमेंट करिएगा, इससे भी बड़ा बड़ा हम कंटेंट आपको बता कर देंगे, ठीक है।